अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये डिपेंड्स ऑन उन यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है विच इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन फॉर the concentration of reactants and products। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन को देखें जिसमें स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। अब इसमें ये हमारे पास क्या होंगे? रिएक्टेंट्स एंड ये क्या होंगे? प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को स्टूडेंट्स हम राइट करते हैं मोल्स में, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एंड पार्शियल प्रेशर। अगर हम डिस्कस करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, is called Kc। अब स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कब Kc कहते हैं? when concentration in moles per डेसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम Kc की वैल्यूज को निकालें तो हम प्रोडक्ट्स को ऊपर राइट करेंगे C, D, A एंड B। C के ऊपर स्मॉल c, स्मॉल d, पावर को हम ऊपर राइट करेंगे। अब इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो उसकी जगह यहाँ पे हम C लगाएंगे, Kc। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा? कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा? स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। अब स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई के सी की। अब हम बात करेंगे के पी की। तो के पी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is called Kp। अब स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कब होता है? when concentration is in partial pressure। जब हम कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में लें तो तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम नेम देते हैं Kp का। अब यहाँ पे हमारे पास Kc की वैल्यू सिमिलरली आएगी, बस C की जगह हम लगा देंगे P। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? P स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी
कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। अब स्टूडेंट्स ये तो बात होगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc कब कहते हैं और Kb कब कहते हैं। अब हम इन दोनों के दरमियान Kc एंड Kp के दरमियान रिलेशनशिप को देखेंगे। तो रिलेशनशिप स्टूडेंट्स डिराइव्ड होता है फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट याद हो तो उसमें हमने ये पढ़ा था Kp इक्वल होता है Kc के। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलेशनशिप डिराइव्ड फ्रॉम रिलेशनशिप derived from Dalton law of partial pressure. Dalton law of partial pressure. डाल्टन ऑफ पार्शियल प्रेशर में स्टूडेंट्स आपको याद हो Kp इक्वल है Kc के, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था R T ओवर डेल N। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स R हमारे पास क्या है, जर्नल गैस, और T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पे हमें ये बात पता चली कि Kp एंड Kc Kp Kc के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स अगर हम Kc एंड Kp में कंपैरिजन की बात करें, जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मोल्स एक दूसरे के इक्वल हो तो तब Kp इक्वल होता है Kc के। जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल हो तो तब Kp इक्वल होता है Kc की। लेकिन स्टूडेंट्स जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा हो तो Kp ग्रेटर होता है बनिस्बत Kc के। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के कम हो तब Kp लेस होता है Kc के। जिस स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc कब कहते हैं एंड Kb कब कहते हैं, और देन रिलेशनशिप को देखा कि Kp एंड Kc के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और लास्ट में हमने कंपैरिजन को डिस्कस किया कि Kp एंड Kc में कंपैरिजन क्या है। Kp इक्वल होता है Kc के जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के इक्वल हो, लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के ज्यादा हो तो Kp ग्रेटर होगा, अगर लेस हो तो Kp क्या होगा, लेस होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।